हेलो एवरीवन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका जो एच पी टेट का जिनके एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हो गए हैं। जो भी अभी नेक्स्ट मंथ के लिए रीशेड्यूल हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी टाइम है। जैसे जेबीटी का एक पेपर है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले से ही टेट का पेपर क्वालिफाई कर चुके हैं, अब टीजीटी कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज की क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जो टीजीटी कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका मैं यहाँ पे आपका जो सीडीपी या पेडागोजी का सेक्शन है उसका डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूँगी कि क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और टोटल कितने मार्क्स का ये आ सकता है और किस तरह से आप एक स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो, इसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है या नहीं देनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगी। सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न को देखें, तो इन्होंने देखो सिलेबस तो नहीं दिया है बट एग्ज़ाम पैटर्न दिया है इन्होंने, है ना? एग्ज़ाम पैटर्न क्या दिया? इन्होंने बोला सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएँगे 140। आपको पता है कितने मार्क्स होंगे? हाफ नंबर के आएँगे, है ना? तो मतलब एक जो क्वेश्चन है वो आधे नंबर का होगा, है ना? 0.50 का, तो 70 मार्क्स हो गए। ये सब्जेक्ट इन्होंने मेनली मेंशन किया आपका कि कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आएँगे। अब उस कंसर्न सब्जेक्ट में हम सपोज़ करके चल रहे हैं कि उसी में मतलब आपका पढ़ाने का तरीका, कंटेंट और टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ दोनों ही सब्जेक्ट का ही पार्ट है ना? तो कंटेंट आएगा कुछ और कुछ हमारा पेडागोजी का सेक्शन आएगा और उसके अलावा हमारे 60 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के आएँगे, जिसमें हमारा ऑब्वियसली एचपी जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारा करंट अफेयर हो गए, उसके अलावा स्टैटिक जीके हो गया, इसी में हमारा रीज़निंग भी इंक्लूड किया जाएगा, एवरीडे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, है ना? और इसके अलावा लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे 30 रहेंगे, है ना? मैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बात करूँगी। मैं मेनली यहाँ पे बात करूँगी कि जैसे ये जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है इसमें कंटेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा और ये जो पेडागोजी वाला सेक्शन होगा, आपका टीचिंग मेथड वगैरह से रिलेटेड इसका कितना वेटेज हो सकता है। तो देखो पिछले आपके जो वेरियस स्ट्रीम्स हैं, चाहे आर्ट्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, उनसे अगर कंपेयर करें, है ना? पिछले ईयर्स में जैसे 2019, 2080 वाले ईयर से अगर कंपैरिज़न करें, तो वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाते थे, है ना? पेडागोजी वाले सेक्शन से 10 टू 15। बट मैं इस बार मान के चल रही हूँ कि आपके जो हैं वो 20 क्वेश्चन इससे पेडागोजिकल सेक्शन से आएँगे, मतलब यहाँ से 10 मार्क्स आपके आने वाले हैं। रीज़न क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज़ किए हैं ऑब्वियसली, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमें 10 से पा 15 है तो 20 तक जा सकते हैं, है ना? मैक्स अगर एग्ज़ैक्ट रेशियो रखना हो, बाकी एग्ज़ैक्ट रेशियो नहीं रखते, मन है जैसे पहले कि 10 कर दी दे दिए, कभी-कभी 15 दे दिए ना, तो मतलब हम फिर इसको लेके चल रहे हैं 15 टू 20। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पेडागोजी सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। और अगर उनके बारे में बात करें, अब ये 15 से 20 जो क्वेश्चंस हैं आपके, इनमें क्या-क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपका रहेगा, तो उसका मैंने डिटेल एक एनालिसिस किया है। और उसके बेसिस पे सबसे पहले एजुकेशन ही मेन आपका यहाँ पे एक तरह से सब्जेक्ट रहने वाला है ये, है ना? इसे हम अ मतलब साइकोलॉजी ना बोल के ज़्यादा या सीडीपी ना बोल के एजुकेशन बोल सकते हो आप या पेडागोजी से बोल सकते हो, ठीक है? जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशनल बेसिस एजुकेशन के साइकोलॉजिकल बेसिस क्या होंगे, सोशियोलॉजिकल बेसिस क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल क्या हैं, फिलॉसफिकल क्या हैं, क्योंकि एजुकेशन में हम दर्शन शास्त्री भी इंक्लूड होंगे आपके, मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड भी बात करेंगे, समाजीकरण से रिलेटेड बात होगी और तकनीक से रिलेटेड बात होगी। ये सब कुछ भी आपको पढ़ना है, ठीक है? ये मेनली हम सारा कुछ पढ़ेंगे, जैसे पीजीटी का बेसिकली आपका एक पैटर्न उन्होंने सिलेबस दिया था, उस तरह के क्वेश्चन आपके ये टीजीटी वाले कमीशन में भी पूछे जाते हैं ना। एक तो हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो बेसिक, जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम दे देते हैं, सीडीपी बेसिकली, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट की स्टेजेस आ गई, उसकी वेरियस स्टेजेस आ गई, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आ गई, वाइगॉस्की इसमें आ गए, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, इरेक्शन वगैरह आ गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसमें, जिसमें लर्निंग स्टाइल्स हो गया, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी के बारे में इसमें बात करेंगे, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट हो गया, सोशलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें गिफ्टेड, स्लो लर्नर, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सब कुछ आप करेगा ना। समावेश हो गया, विकास हो गया, प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, इरेक्शन वगैरह, सिगमंड फ्राइड वगैरह, इन सब की थ्योरीज होगी।
इन सब के बारे में जो आपने टेट के लिए पढ़ा है बेसिकली, वो सब कुछ इंक्लूड रहेगा यहाँ पे। और पेडागोजी शिक्षा शास्त्र वाले सेक्शन में क्या आएगा, इसमें पेडागोजी का मीनिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसके अंडर बेसिकली टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं। टीचिंग मेथड यहाँ पे लेक्चर, डेमोस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट या कोऑपरेटिव, इसके अलावा हमारे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी आते हैं। इसमें मेनली कुछ मेथड हमारे चाइल्ड सेंटर्ड आएंगे, कुछ हमारे टीचर सेंटर्ड आएंगे, है ना। मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, लेसन प्लान क्या कहते हैं, कैसे ये यूनिट प्लानिंग से अलग होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, असेसमेंट इवैल्यूएशन क्या क्या तरीका होता है, क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इसके अलावा करिकुलम का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। करिकुलम के भी क्या होते हैं, अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपसे चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, है ना। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जैसे मेनली हम टीचर से रिलेटेड बात करेंगे, लर्नर से रिलेटेड भी बात होगी, जिसमें व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कॉग्निटिविज्म, संरचनावाद आ गया, कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया, संज्ञानात्मक विकास वगैरह आ गया, है ना। फैक्टर जिससे रिलेटेड क्या होते हैं, अलग अलग टीचिंग एड्स क्या हैं, असेसमेंट इवैल्यूएशन की प्रोसेस क्या है, कब ये स्टार्ट की गई थी, किस तरह से फीडबैक देनी है, उसका उपचार कैसे करना है। हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जैसे 1986 वाली थी, अब लेटेस्ट आ चुकी है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, या जिसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का हम नाम देते हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब नंबर चाहे कम है बट सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर इससे रिलेटेड प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट जो कमीशंस हैं उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मेन वेटेज आपका हंटर कमीशन हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, मैकुलरी हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जिसे सैडलर कमीशन भी हम बोलते हैं, हर्ट ब्लॉक कमेटी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, मतलब कोठारी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वगैरह, है ना। ये सारा कुछ आपका इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा कुछ ना कुछ जैसे फ्रेमवर्क भी, एनसीएफ वगैरह हो गया आपका, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट रहते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक जो है हमारा ये चयन आयोग, हमीरपुर चयन आयोग कोई सिलेबस नहीं देता है टीजीटी का, क्योंकि इस बार भी यही कंडक्ट कर रहा है इस पेपर को, पहला पेपर ले रहा है ये, है ना, काफ़ी टाइम बाद। तो अब ये इन्होंने पैटर्न तो दे दिया है, जैसे पैटर्न हमेशा से देता है, बट सिलेबस नहीं देता है ना। तो अगर सिलेबस नहीं दे रहा है, क्योंकि शिमला तो सारे जितने भी एग्जाम वो कंडक्ट करवा रहा था, सबका सिलेबस दे रहा था, बहुत अच्छी थी वो चीज़ हमारे लिए। बट अगर यहाँ पे सिलेबस नहीं आता है, तो जो जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बोली वो सब कुछ आपको पढ़नी होगी, है ना। बहुत सारे लोगों ने कुछ लिमिटेड चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, है ना। बट अगर आप चाह रहे हो वो 15 से 20 नंबर पर फोकस करना, सपोज कर लो 10 नंबर ही हो गए, तब भी आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत, मतलब ये बोलें कि कम है तो कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, वास्ट में है आपको चीज़ें। ठीक है, आप चाहो तो अपने डोमेन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो है उसी का होने वाला है। अगर मतलब यहाँ पे हम बात करें 140 क्वेश्चन की, तो कंफर्म 120 क्वेश्चन तो आपके जो आपका कंसर्न डोमेन सब्जेक्ट है वही आएगा, जिसमें मेडिकल के लिए आपका अलग हो जाएगा, नॉन मेडिकल के लिए अलग और आर्ट्स के लिए अलग हो जाता है ना। बट बाकी अगर इस पे भी साथ में आप फोकस करना चाहते हो, तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए मैं एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करूँगी। मुझे थोड़ा सा भी टाइम चाहिए इसको थोड़ा बनाने के लिए, इसको जैसे पीपीटी वगैरह बनाने के थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना। तो मैं कुछ 2-4 दिन में ये आपका स्टार्ट करूँगी, और आप चाहो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर ये सिलेबस वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करो, जो भी आपके टीजीटी कमीशन वाला पेपर दे रहे हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।